बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। प्रभु कहते हैं व्यवहार घर का शुभ कलश है और इंसानियत घर की तिजोरी है। मधुर वाणी घर की दौलत है और शांति घर की महालक्ष्मी है। पैसा घर का मेहमान है, एकता घर की ममता है, व्यवस्था घर की शोभा है और समाधान सच्चा सुख है घर का। ते दुख में सुख खोज लेना, हानि में लाभ खोज लेना, प्रतिकूलताओं में अवसर खोज लेना, इन सब को सकारात्मक दृष्टिकोण कहा जाता है। जीवन का कोई ऐसा बड़े से बड़ा दुख नहीं है जिससे सुख की परछाइयों को न देखा जा सके। जिंदगी की ऐसी कोई बाधा नहीं है जिससे कुछ प्रेरणा न दे सके। रास्ते में पड़े पत्थर को आप मार्ग की बाधा भी मान सकते हैं और चाहे तो उस पत्थर को सीढ़ी बनाकर ऊपर भी चढ़ सकते हैं। जीवन का आनंद वही लोग उठा पाते हैं जिनका सोचने का ढंग सकारात्मक होता है। उस दुनिया में बहुत लोग दुखी नहीं हैं, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है, किंतु इसीलिए दुखी हैं कि उनके सोचने का ढंग नकारात्मक है। सकारात्मक सोचो, सकारात्मक देखो, इससे आपको अभाव में भी जीने का आनंद आ जाएगा। अगर आपकी एकमात्र वजह है ये कि जो चीज़ आपके पास है वो दूसरों के पास नहीं है, तो इसे विकार कहेंगे। इस तरह के विकार से जितनी जल्दी छुटकारा पा सकें पा लीजिए। इससे मिटने वाली प्रसन्नता क्षणिक होती है, नुकसान ज़्यादा होता है और उसके बारे में पता बाद में चलता है। बातें चाहे कितनी बड़ी बड़ी की जाए, कितनी ही अच्छी ही क्यों ना हो, किंतु याद रखिए संसार आपको आपके कर्मों को द्वारा जानता है। अतः बातें ही अच्छी करिए और कार्य भी हमेशा उत्कृष्ट क्षेत्र में करिए। प्रभु कहते हैं जीव इस संसार में 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। एक योनि में जन्म अगली बार उसे किस योनि में जाना है इस बात पर निर्भर करता है कि इस योनि में उसने अन्य किस योनि पर कृपा अथवा अत्याचार किया है। जिस योनि पर कृपा अथवा अत्याचार किया है, जिस योनि पर वो अत्याचार करता है, उस योनि के कर्मों को भोगने के लिए उसे अगला जन्म उसी योनि में लेना पड़ता है। इसी प्रकार वो जलचर, थलचर और नखगनचर आदि के सभी योनियों को भोगता है। सब योनियों को भोगने के उपरांत उसे अपने द्वारा किए गए सभी पापों के प्रायश्चित के लिए मानव जन्म मिलता है। कोई भी ज्योतिष विज्ञान आपके जन्म और स्थान की गणना करके ये तो बता सकता है कि आप पिछले जन्म में किस योनि में थे, परंतु आगे भविष्य में किस योनि में जाएंगे आपको ज्ञात कराने का उसके कोई तरीका नहीं है। वो तो केवल इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने पापों का कितना प्रायश्चित कर पाते हैं और कितने नवीन पाप करते हैं। भगवान ने ये मानव जीवन अपनी गलतियों को सुधारने के लिए दिया है। इस मानव जीवन के बाद तो फैसले की घड़ी आती है। इस मानव जीवन के बाद जीव के दो रास्ते होते हैं, या तो वो जीवन मरण के कुचक्र से मुक्ति पाकर मोक्ष की प्राप्ति करता है और या फिर दोबारा इस 84 योनि में भटकता है। अब ये फैसला तो मनुष्य के हाथ में होता है कि वो किस मार्ग को चुनता है, क्योंकि जिंदगी उसकी है, दोबारा नहीं जल्दी मिलती है। इसलिए मनुष्य को ऐसे कर्म करने चाहिए कि जो वो 84 भोगने से बच जाए। हमें सत्कर्म पर, सत्मार्ग पर चलने चाहिए। भगवान कहते हैं कि ऐसे कर्म करो, क्योंकि कर्मों का खाता बहुत विचित्र होता है। कर्म के फल से कोई बचता ही नहीं है। भगवान कहते हैं कर्मों का फल सभी को भोगना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म प्रधान है। एक बार देव ऋषि नारद और ऋषि अंगरा कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनकी नज़र एक मिठाई की दुकान पर पड़ी। दुकान के नज़दीक की जूठी पत्तलों का ढेर लगा हुआ था। उस जूठन को खाने के लिए जैसे ही एक कुत्ता आता, वैसे ही उस दुकान का मालिक उसे जोर से डंडा मारता। डंडे की मार खाकर कुत्ता चीखता हुआ वहां से चला जाता। ये दृश्य देखकर देव ऋषि को हंसी आ गई। ऋषि अंगरा ने उस पर हंसी का कारण पूछा। नारद बोले, हे ईश्वर,
ये दुकान पहले कंजूस व्यक्ति की थी। अपनी जिंदगी में उसने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया और इस जन्म में कुत्ता बन गया कर पैदा हुआ और दुकानदार मालिक उसी का पुत्र है। देखो, जिसके लिए उसने बेशुमार पैसा धन इकट्ठा किया, आज उसी के हाथों उसे जूठा भोजन नहीं मिल रहा है। कर्म के फल की खेती को देखकर मुझे हंसी आ रही है। मनुष्य को अशुभ और अशुभ कर्मों का फल यही भोगना पड़ता है। प्रभु राम जी कहते हैं कि मनुष्य को जीवन में सख्त कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्मों का फल तो अवश्य ही मिलता है। इसीलिए मानसी दर्शन का आनंद लेना बहुत आवश्यक है। कहते मानसी दर्शन का आनंद सभी को ज्ञात होना चाहिए। श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड में श्री श्रुति जी का प्रसंग आता है। सुतीक्ष्ण जी मुनि अगस्त्य के शिष्य और भगवान श्री राम के अन्य भक्त थे। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि श्री राम जी अनुज लक्ष्मण और जानकी जी के साथ आ रहे हैं, तो उन्हें प्रेमोन्माद हो गया और वे हृदय में भगवान श्री राम का ध्यान कर मार्ग में ही बैठ गए। भगवान श्री राम जब उनके पास गए, तब भी वे ध्यान जनित सुख में मग्न हो आंखें मंद किए बैठे रहे। प्रभु उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देना चाहते थे, परंतु वे किसी प्रकार से जग ही नहीं रहे थे। वे ध्यान जनित सुख का अनुभव कर रहे थे। तब श्री राम जी ने उनके हृदय में अपना श्री राम रूप हटाकर विश्व रूप कर दिया। इससे वे आकुल हो गए और उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। श्री सुतीक्ष्ण जी का यही मानस ध्यान हमारा ध्यान बरबस आकृष्ट करता है और हृदयस्थ आराध्य मूर्ति का ध्यान कराता है, जिसमें मानस ध्यान करने वाला प्रत्यक्ष दर्शन भी नहीं करना चाहता है। तो उपाय है, मुनहि राम बहु भांति जगावा, जाग न ध्यान जनित सुख पावा। भूप रूप तप राम दुरावा, हृदय चतुर्दश रूप दिखावा। हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा, मुनि अकुलाई उठा तब कैसे। विपलहीन मुनि फनिबर जैसे। कहते मानसी दर्शन का आनंद कि वो इतना मग्न हो गया कि वो जग ही नहीं रहा था, अपने मन ही मन में प्रभु राम का दर्शन कर रहा था और प्रभु राम उसे प्रत्यक्ष दिखाना चाहते थे। तब विश्व रूप बनकर और हृदय में बैठकर और राम का कि अपने मन में देख रहा बनकर, तब उसने उसको जगाकर राम जी ने उसको प्रत्यक्ष दर्शन दिया। प्रभु कहते हैं, यदि आप गर्म चाय का कप लिए खड़े हैं और कोई आपको धक्का देता है तो क्या होता है? आपके कप से चाय छलक जाती है। अब आपके कोई पूछे कि आपके कप की चाय क्यों छलकी, आपका उत्तर होगा कि अमुक ने मुझे धक्का दिया इसलिए, जबकि वास्तविकता ये है कि आपके कप में चाय थी इसलिए छलकी। आपके कप में वही छलकेगा जो उसमें होगा। इसी तरह जब जीवन में हमें लोगों के व्यवहार से जब धक्के लगते हैं, तो उस समय हमारी वास्तविकता ही छलकती है। आपका सच उस समय तक सामने नहीं आता जब तक आपको धक्का न लगे। देखना ये है कि जब आपको धक्का लगा तो क्या छलकेगा? धैर्य, मौन, कृतज्ञता, स्वाभिमान, निश्चिंता, मानवता, गरिमा, क्रोध, कड़वाहट, पागलपन, ईर्ष्या, द्वेष या घृणा। ये निर्णय मनुष्य के ऊपर होता है कि वो जैसा अपने पास रखेगा वैसा ही तो छलकेगा। इसलिए हमें प्रभु के प्रति ऐसा मिलन होना चाहिए जैसे नमक और दही। प्रभु तो हर जगह, लेकिन हमें केवल मनन करने की जरूरत है, हमें ध्यान लगाने की जरूरत है। कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली। प्रभु तो हर जगह है, लेकिन हमारा दिमाग, हमारा मन प्रभु के दर्शन कैसे करता है, ये हमारे ऊपर है। प्रभु तो केवल निर्मल, निश्चल प्रेम और सरल हृदय के भाव के भूखे हैं। प्रभु
अपने भक्त की करुण पुकार सुन ठीक उसी प्रकार प्रकट हो जाते हैं जिस प्रकार से गाय अपने बछड़े की पुकार सुन सुंदर जंगलों में सुदूर दूर दूर से कितने ही दूर हो वही दौड़ती हुई उसके पास चली आती है और उसे स्नेह एवं ममता से सहलाने लगती है। जिस प्रकार गाय को अपने बछड़े में अपार ममता होती है, उसी प्रकार दीनदयाल करुणानिधि प्रभु भी निज भक्तों की अपार ममता होती है। एवं जब किसी भक्ति की करुणा पुकार प्रभु पहुँचती है तो प्रभु भी अपने आप को रोक नहीं पाते और दौड़े चले आते हैं निज भक्ति के पास। प्रभु तो प्रेम को की डोरी को स्वयं ही बांधने के तत्पर हैं। कहते हैं कि नजरों से नजरें मिला के दो देख, प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, जरा डोरी से डोरी लगा के दो। परंतु जरूरत है उन्हें निश्चित प्रेम की डोरी में बांधने वाला विरला ही कोई होता है। किंतु इस संसार में ऐसे कोई भी भक्त वृंद हुए हैं जिनके पूर्ण समर्पण के भाव से उनके प्रिय प्रभु की प्राप्ति हुई है। अगर हम लोग भी अपने हृदय में उन भक्तों के सदस्य अंश मात्र भी प्रभु प्रेम की ज्योत पूर्ण समर्पण भाव से जगा लें तो प्रभु कृपा की प्राप्ति में लेश मात्र भी संशय नहीं है। इसलिए ही कहते हैं, प्रभु आते हैं हम बुलाते नहीं, ज्योति मन की प्रभु की जगाते नहीं, प्रेम डोरी से बंध के चले आते हैं, टूटी हुई डोरी प्रभु को भाती नहीं। प्रभु आते हैं हम बुलाते नहीं, ज्योत मन में प्रभु की हम जगाते नहीं, प्रेम डोरी से बंध के चले आते हैं, टूटी हुई डोरी प्रभु को भाती नहीं। प्रभु को खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, जरा तारों से तारे मिला के तो देख, जरा नजरों से नजरें लगा के तो देख। प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु को अपने दिल से बुला के तो देख। प्रेम किया तुझको अर्पण प्रभु, प्रेम किया है तुझको अर्पण, प्रेम में जो तूने मुझको दिया, प्रेम जो तो तूने मुझको दिया। ओ मेरे प्रभु मुझको कहना, ओ मेरे बाबा मुझको कहना, क्या ये मैंने ठीक किया। ओ मेरे प्रभु मुझको कहना, क्या या मैंने ठीक पिया। प्रेम किया मैंने दिल तुझको दिया, प्रेम किया तुझको अर्पण, प्रेम जीतू को तुमको किया, प्रेम जीतू मैंने तुमको किया। प्रेम भरा तुझ में इतना, प्रेम भरा तुझ में इतना है, जितने सागर में मोती। प्रेम भरा तुझ में इतना है, जितने सागर में मोती। ले ही लूँगा प्यार से सारा, ले ही लूँगा प्यार से सारा, जो तेरी कृपा मुझ पर होगी, जो तेरी कृपा मुझ पर होगी। प्रेम किया तुझको अर्पण प्रभु, प्रेम की तुझको अर्पण प्रभु, प्रेम जो तूने मुझको दिया, प्रेम जो तूने मुझको दिया। प्रेम से जी भरता ही नहीं अब, प्रेम से भरता ही नहीं अब, दर्शन तो दो चैन मिले। प्रेम से जी अब भरता नहीं है, दर्शन दो तो चैन मिले। बहुत दिनों से इच्छा मेरी, मन की कलियां हैं जो खिले। बहुत दिनों से इच्छा मेरी, मन की कलियां हैं जो खिले। नैन बिछाए बैठा हूँ मैं, नैन बैठा हूँ मैं, कब आओगे अपनाने। नयन बिछाने बैठा हूँ प्रभु, कब
ओगे अपमान अपना ने प्रेम किया तुझको अर्पण प्रभु, प्रेम किया तुझको अर्पण, प्रेम जो तूने मुझको दिया, प्रेम जो तूने मुझको दिया। बोलो श्री राम की जय, हनुमान जी की जय।